In this video, I am going to start the new chapter, that is chapter number 3. The name of the chapter is Pair of Linear Equation in Two Variables. Okay, so the chapter is, first of all, you have to know what is the linear equation. Okay, the equation in the form ax plus b is called the linear equation in one variable, but the equation in the form ax plus by plus c is equal to 0, where a, b and c are real numbers, a is not equal to 0 and b is not equal to 0, is called a linear equation in two variables x and y. तो अगर कोई लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल्स में है x और y में, तो जनरल फॉर्म होगी उसकी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर ax by and c in a, b and c are the real numbers, where a and b not equal to 0, c can be 0, c 0 हो सकता है. तो ये क्या कहलाती है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ओके, लाइक सी एग्जांपल्स. 2x plus 3y minus 9 is equal to 0. Like 0.2x plus 0.3y minus 4.9 is equal to 0. Like root 2x plus root 3y plus 7 is equal to 0. Okay. Like 1 upon 4x plus 9 upon 7y plus 13 is equal to 0. तो ये सभी क्या है? These are the examples of pair of linear equation in two variables. क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं और सभी के कोफिशिएंट्स, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट 0 नहीं है. कांस्टेंट टर्म कैन बी 0 आल्सो. लाइक 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 0 लिखा है, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म है ही नहीं हमारे पास, तो हम कह सकते हैं ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है. c की वैल्यू 0 हो सकती है, a और b 0 नहीं होंगे, क्योंकि अगर a और b यहाँ 0 हो जाते हैं तो x और y बीच में से कोई एक वैल्यू नहीं होगी. लाइक अगर हम कह सकते हैं 0x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 होता, तो 0x यहाँ पर खत्म हो जाता, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई करते तो ये बन जाता 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0. तो ये लीनियर इक्वेशन तो रहती, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ना होके लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाती. तो दोनों वेरिएबल्स के लिए आपको x और y दोनों के कोएफिशिएंट अदर देन 0 रखने होंगे. ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. यू हैव टू नोट इट डाउन फर्स्ट with the examples. Now see exercise number 3.1. Now see the first question of exercise number 3.1. Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you. आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था. And 3 years from now I shall be 3 times as old as you. और 3 साल के बाद मैं तुम्हारी एज का 3 गुना रह जाऊंगा. Isn't it interesting? Represent this situation algebraically and graphically. Now you have to represent this situation algebraically and graphically. First of all, see there are two objects, आफ्ताब and his daughter. यहाँ पर 2 persons है. कौन कौन? आफ्ताब और उसकी डॉटर. और हम किसका रिलेशन देख रहे हैं? एज का रिलेशन देख रहे हैं. तो यहां पर आप एज्यूम कर लेंगे वेरिएबल्स को इन द फॉर्म ऑफ एजेस. लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स एंड हिज डॉटर प्रेजेंट एज इज वाई ईयर्स. तो हमने माना आफ्ताब की प्रेजेंट एज है x ईयर्स और उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज है y ईयर्स. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होता जा रहा है कि 7 ईयर्स है वो 7 साल पहले. तो 7 साल पहले जो आफ्ताब की आज एज x है वो 7 साल पहले x माइनस 7 होगी. एंड द डॉटर हुज प्रेजेंट एज इज y बिफोर 7 years her age is y minus 7, उसकी एज 5 and 7 रहेगी. तो कंडीशन क्या है कि आफ्ताब की 7 years एगो जो एज थी और उसकी बेटी की जो 7 years पहले एज थी, उनका रिलेशन क्या था?
कि आफ्ताब वॉज 7 times द एज ऑफ हिज डॉटर, अपनी बेटी का 7 गुना था कौन? आफ्ताब। ये एज इस एज की 7 times है। इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं कहता हूं 49 इज 7 times of 7, तो आप क्या करेंगे, इस 7 में 7 की मल्टीप्लाई करके तभी तो इक्वल लिखेंगे 49 के। अब मैं कहता हूं कि x माइनस 7 y माइनस 7 का 7 times है, ये 7 times है, तो 7 की मल्टीप्लाई आप छोटी वैल्यू में तो करेंगे, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 into y, 7y minus 49. Now x transfer 7y to left hand side, minus 7y minus 7 plus 49 is equal to 0. Standard form is x minus 7y plus 42 is equal to 0. So this is the first equation. Now the second equation. अब क्या कहा जा रहा है कि 3 years from now, अब से 3 साल के बाद, आफ्ताब्स एज विल बी x plus 3 and his daughter's age is equal to y plus 3. 3 साल के बाद आफ्ताब विल बी 3 times द एज ऑफ हिज डॉटर, अपनी बेटी की एज का कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना। तो डॉटर की एज में 3 की मल्टीप्लाई करके इक्वल कर सकते हैं। इट बिकम्स x plus 3 इज इक्वल टू 3y plus 3 3s are 9. ट्रांसफर टू लेफ्ट हैंड साइड, x minus 3y plus 3 minus 9 is equal to 0. So x minus 3y minus 6 is equal to 0. So this is will the second equation. So this is the representation of the equations algebraically. तो algebraically representation हम इसी तरीके से करना है इस पार्ट का। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? आपने क्लास 9th में सीखा है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन से आप x और y के कोऑर्डिनेट्स निकाल के उसकी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ पेपर पे। ओके, तो हम इसी क्वेश्चन को इन दोनों इक्वेशन से ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको बताने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नोट इट डाउन इन योर नोटबुक प्लीज। नाउ सी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो पहले अलजेब्रिकली आपको नोट कर लेना। नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर इक्वेशन 1 x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप x या y किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में फाइंड कर लेंगे। सी दिस बिकम्स x प्लस 42, ट्रांसफर 7y टू राइट हैंड साइड, इट बिकम्स प्लस 7y। नाउ x प्लस 42 अपॉन y इज इक्वल टू 7, सॉरी अपॉन 7 इज इक्वल टू y। तो यहां से y की वैल्यू x की फॉर्म में क्या आ गई? x प्लस 42 इज इक्वल टू 7। सिमिलरली x माइनस 6 इज इक्वल टू 3y, ट्रांसफर 3y टू राइट हैंड साइड, तो x माइनस 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू y। यहां से भी हमने y की वैल्यू x की फॉर्म में निकाल ली। नाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एंड y, पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y टू गेट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ x। तो कम से कम आपको 2 वैल्यू फाइंड करनी पड़ेंगी और मैक्सिमम 3 4 कितनी भी वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 42 42, 42 अपॉन 7 6, तो वी गेट y इज इक्वल टू 6। व्हेन x इज इक्वल टू, अब जब x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, सपोज 7 पुट कर लेते हैं यहां पर, तो 42 प्लस 7 49 एंड 49 अपॉन 7 इज इक्वल टू 7। तो हमने देखा x की वैल्यू 7 पुट करने पर आंसर क्या आ गया? 7 आ गया। ओके, तो हमने 2 आंसर निकाल दिए। इट इज सफिशिएंट टू फाइंड 2 और 3 आंसर्स। ठीक, अब इसी तरीके से जब यहां पर हम x और y की वैल्यूज निकालेंगे, इफ वी पुट x इज इक्वल टू 0, वी गेट when x is equal to 0, we get y is equal to 0 minus 6 minus 6 upon 3 is equal to minus 2। तो 0 पे तो y की वैल्यू minus 2 आ गई। अब यहां पर कुछ और वैल्यू पुट करें, सपोज 6 ही पुट कर लेते हैं हम। सपोज 6 पुट करने पर when x is equal to 6, 6 minus 6 0, 0 upon 3 0, तो y is equal to कितना आ गया? 0 आ गया। तो यहां से ये 2 वैल्यूज आ गई। तो कोऑर्डिनेट्स आपको दोनों पता लग गए x और y के। अब इनके बेसिस पर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? कट अ ग्राफ पेपर फ्रॉम योर ग्राफ नोटबुक। एक ग्राफ पेपर लेंगे और उस पर ग्राफ प्लॉट करके आपको इस क्वेश्चन के साथ अटैच करना है विद सॉल्यूशन। सी सपोज एक कार्टेशियन प्लेन है और कार्टेशियन प्लेन पर
वैल्यूज आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 5 6 7 and 1 2 3 4 5 6 7 and negative -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो पहले हम वैल्यू पुट करेंगे यहां पर x की 0 और y की 6। ओके, तो यहां कोऑर्डिनेट 0,6 व्हेन x is equal to 0 and y is equal to 6, this is the coordinate। ओके, and next x is equal to 7 and y is equal to 7, x is equal to 7 and y is also 7, then it will be the coordinate। ओके, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करके जो एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। ओके, तो ये लाइन हो जाएगी किस इक्वेशन की? फॉर द इक्वेशन x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। इस लाइन की इक्वेशन, तो इस इक्वेशन की लाइन तो ये ड्रॉ हो जाएगी। नाउ फॉर सेकेंड कोऑर्डिनेट्स 0, -2 व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू -2, दिस इज द पॉइंट। एंड व्हेन x इक्वल टू 6 y is equal to 0, when x equal to 6 y is equal to 0। ये सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया हमारा। तो यहां से हम इसको लाइन को ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से पास हो जाएगी लाइन। तो ये लाइन किस इक्वेशन की है? x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन की हम लाइन इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 by algebraically and by graphically both। You have to note it down in your fair notebook। अब आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन को पहले ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और फिर एल्जेब्रिकली करना है पहले और फिर ग्राफिकली। ग्राफिकली में ग्राफ पेपर को पेस्ट करना है, ग्राफ पेपर कट करके और आपको पेस्ट करना है अपनी फेयर नोटबुक में और इस तरह से ग्राफ वहां पर रिप्रेजेंट करना है। रिमेंबर दैट दिस ग्राफ you have to draw by the pencil, with the help of pencil। ये आप कोई भी पेन से ड्रॉ नहीं करेंगे, पेंसिल से ड्रॉ करेंगे और जितना भी सॉल्यूशन है वो आप ब्लू पेन से नोट करेंगे। ओके, इन दिस वे यू हैव टू डू द रिमेनिंग 2 पार्ट्स, दैट इज पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 and 3 yourself, just like this। First of all, you have to make the equations algebraically, then represent them graphically according to just like this question। Okay, so in this way this exercise number 3.1 is completed now। You have to do this in your fair notebook। Thank you very much students।